हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी गाइस। अच्छे से करते रहिए अपनी प्रिपरेशन और आई होप आपकी दिवाली भी अच्छी सेलिब्रेट हुई होगी, सेफली आप सबने दिवाली मना ली होगी और मेरी तरफ से दिवाली के बाद आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंजक्टाइवा की एनाटॉमी, यानी कि उसके पार्ट और कितने लेयर होते हैं, कितनी ग्लैंड पाई जाती है, इसके बारे में। तो आई होप कि आपने वो सब क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। प्रीवियस जो कंजक्टाइवा पे वीडियो आई थी वो भी कर लिया होगा और लेक्चर को भी अटेंड कर लिया होगा। नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो को देख लें, फिर इस लेक्चर को देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली एज वी हैव प्रोग्राम कि हम इसके बाद उस वाले लेक्चर के बाद डिजीज़ ऑफ कंजक्टाइवा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, डिजीज़ ऑफ कंजक्टाइवा में बहुत तरह की इन्फेक्टिव टाइप भी होती है, एलर्जिक टाइप भी होती है और डिजनरेटिव कंडीशन भी होती है, जिसमें पिंकिकुला और टेरिजियम आता है। सिम सिम्बायोटिक कंडीशन भी होती है, जिसमें सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस या फिर जीरोसिस, ड्राई आई जिसको कहते हैं, किमोसिस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे और बहुत ही डेप्थ में जाकर इस बार मैंने इस लेक्चर को लाने की कोशिश की है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सबसे पहले जितने भी पार्ट में डिवाइड किया गया है कंजक्टिवाइटिस को, यानी कि कंजक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन को, पहले इन्फेक्टिव है, एलर्जिक है, उसके बाद डिजनरेटिव कंडीशन है, फिर सिम्बायोटिक कंडीशन है या सिम्टोमेटिक कंडीशन है, सॉरी सिम्बायोटिक नहीं, सिम्टोमेटिक कंडीशन जितनी भी है, फिर सिस्ट और ट्यूमर, इन सबको देखेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो इन्फेक्टिव टाइप में सबसे पहला टाइप है एक्यूट इन्फेक्टिव कंजक्टाइवा एंड सेकेंड टाइप है सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्टिव कंजक्टाइवा। अब एक्यूट क्या होता है? जब किसी भी इन्फेक्शन का बेसिक लेवल पे होता है, जब हमें बेसिक सिम्टम मिल रहे होते हैं उसके इन्फेक्शन के, तो वो एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन होती है। और जब भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया या पेशेंट अवेयर नहीं है और बहुत लेट पे वो हमारे पास आता है, तो वो एक्यूट कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में डेवलप हो जाती है, तो उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। और जब हम बेसिक कंडीशन या फिर इनिशियल कंडीशन में इन्फेक्शन होता है तो उसे एक्यूट कहते हैं। और उसके बाद कितनी तरह में फर्दर एक्यूट और सब एक्यूट को डिवाइड किया गया है, इसमें कौन कौन से आते हैं, उस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस को। तो एक्यूट इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस में सीरियस हो गया, टेट्राल हो गया, माइक्रोपुरलेंट, पुरलेंट, मेम्ब्रेनस एंड एक्यूट इंक्लूजन। इसमें भी कई तरह की, मेम्ब्रेनस में भी दो तरह के हैं, ट्रू मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन। पुरलेंट क्या है, माइक्रोपुरलेंट एक्यूट इन्फेक्शंस किसमें, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी हम पहले सबके टाइप देख लेते हैं। सब एक्यूट और क्रॉनिक में हम सिंपल क्रॉनिक, सब एक्यूट क्रॉनिक में सिंपल क्रॉनिक, एंगुलर और फॉलिकुलर, और ट्रकोमा, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस एंड फंगलन, इस तरह के जो इन्फेक्शन हैं वो हमारे सब एक्यूट और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस में आते हैं, जो कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हमारी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम आएंगे, वो क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस में कंसीडर किए जाएंगे। या ट्रकोमा की वजह से, सिफिलिस की जो बीमारी है उसकी वजह से, या फिर उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस के पैदा होने की चांसेस बन जाते हैं। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा हैं, जो अदर हैं, वो सारे क्रॉनिक में कवर हो जाते हैं। तो आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस इज पार्ट ऑफ एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस और क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपको सबका टाइप पता होना चाहिए, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब डिस्कस करते हैं एलर्जिक टाइप को। तो एलर्जिक टाइप में एक्यूट, सब एक्यूट, टेट्राहल और फेलोसेंट्रिनर, स्प्रिंग टेट्राहल और वर्नल कंजंक्टिवाइटिस एंड एक्टोपिक, सिर्फ ये एक ही सी रहेगा, एक्टोपिक केरेटो कंजंक्टिवाइटिस, ग्रैंड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, इंडोजिनस एंड इम्यून मेडिएटेड, यानी कि या फिर कुछ बॉडी के ही ऐसे पार्ट हैं जिसकी वजह से, इम्यून सिस्टम की वजह से हमें एलर्जिक टाइप का कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, तो उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और ग्रैंड पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, ये क्या होता है इसको भी आगे हम देखेंगे, जो कि एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में आता है। और स्प्रिंग टेट्राहल, वर्नल कंजंक्टिवाइटिस और एक्टोपिक केरेटो कंजंक्टिवाइटिस, ये सारी जो
बीमारियां हैं ये सारी एलर्जिक टाइप कंजंक्टिवाइटिस में आती हैं। ये जिन सारे को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि नोट करते जाना है कि एक्यूट क्या हो गया, सब क्रॉनिक और सब एक्यूट क्या होगा, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में कौन कौन से आते हैं। ओके, तो चलिए, अब किसी भी बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिम्टम समझना होता है। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है कंजंक्टिवाइटिस का, तो आप उसे सिट लैम्प पे बिठाए और उसके बाद आपको सिम्टम देखना होगा कि उसके कंजक्टाइवा में क्या क्या ऐसे सिम्टम हैं जिसकी वजह से आप कैरेक्टराइज कर सकें कि ये बैक्टीरियल है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, या फिर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो पहला तो हो गया कि बाय डिस्चार्ज, पहले तो डिस्चार्ज को देखिए कि डिस्चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, येलोविश है, वाइट है, बहुत थिक है। तो इस तरह की सिम्टम्स हमें पहले नोट करने होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे उसको मतलब उसके लक्षण को पकड़ते कैसे हैं कि कौन सा कंजक्टिवाइटिस हुआ है पेशेंट को। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे बाय द डिस्चार्ज एंड फिर बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजक्टाइवल रिएक्शन। तो कंजक्टाइवा का रिएक्शन देखेंगे कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, इस तरह के क्या सिम्टम है कंजक्टिवा पे। और फिर लिम्फेनो लिम्फोडिनोपैथी, इस तरह के ये सारे सिम्टम देखने के बाद तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो कंजक्टिवाइटिस है वो बैक्टीरियल कैटेगरी में है, वायरल है, और उसी तरह से फिर हमें पेशेंट को उसका मेडिकेशन भी चलाना होता है। तो सबसे पहले उसको डायग्नोज करना और उसको इवोल्वेट करना कि किस कैटेगरी में आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके सबसे पहले डिस्चार्ज कितने तरह के हैं उसको देख लेते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो देखिए, सबसे पहले वाटरी डिस्चार्ज जो कि बहुत कॉमन है, जो कि वायरल में भी पाया जाएगा, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में भी पाया जाएगा, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में भी पाया जाएगा। लेकिन अब हमें क्या याद रखना है कि किस चीज़ से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन तीनों चीज़ों में अलग हो रही है। तो एलर्जिक और वायरल, और थर्ड है बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल। ओके, तो सबसे पहले देखिए, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होगा उसमें रेडनेस के साथ साथ इडिमा और पस भी मिलेगा। यानी येलो कलर का पस आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड होते हैं, वो जब ओपीडी में आते हैं तो उनका येलो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ होता है, या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज निकल रहा होता है उनकी आई से, और हल्की स्वेलिंग, इडिमा, इडिमा मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग भी पाई जाती है। तो ये आ गया हमारे दोनों उस ऐसी कंडीशन में, या तो एक आँख में इन्फेक्शन होगा या तो दोनों ही आँख इन्फेक्टेड होती हैं। तो पस हो गया, इडिमा हो गया, और रेडनेस हो गया। इस तरह का जो डिस्चार्ज है ये हमारे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में पाया जाता है। अब देखिए वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में पहले एक आँख में हुआ और उसी आँख के चलते दूसरी आँख में भी स्प्रेड हो गया। ठीक है, साथ में दोनों आँख में नहीं हुआ, पहले एक आँख में हुआ, उसी के चलते दूसरी आँख में भी स्प्रेड हो गया, या तो दोनों आँख में स्प्रेड हो गया। इसी और वायरल कंजंक्टिवाइटिस का ये सिम्टम होता है कि उसमें प्लस बस किसी तरह का और किसी तरह की स्वेलिंग नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ रेडनेस होगा और वाटरिंग होगी, यानी लैक्राइमेशन होगा। पेशेंट को कंप्लेन करेगा कि आंखों में लाली है और पानी गिर रहा है। तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम हो गए। आपको आंखों को देख के बताना है कि वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड है या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड है। अब चलिए बात कर लेते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की, जिसमें मेनली उसको रेडनेस ऑफ आई होगी, लैक्राइमेशन होगा, ईचिंग होगी और इडिमा होगा। इसमें पस नहीं होगा। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में स्वेलिंग तो मिलेगी, लेकिन स्वेलिंग के साथ पस नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें, और खुजली मिलेगी। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की सबसे बड़ी जो बात होगी वो खुजली होगी, स्वेलिंग होगी, और पानी गिर रहा होगा, और रेडनेस होगी। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि किस चीज़ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हुए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको प्राइमरी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपका खुद का ऑप्टिक हो। पेशेंट आपके पास आएगा, प्राइमरी हेल्थ चेकअप आप आई का करेंगे, उसके बाद किसी डॉक्टर को रिकमेंड करेंगे, तो आपको बताना ज़रूरी है कि आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, आपको फर्दर दवाइयाँ करनी पड़ेंगी, आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी आनी चाहिए कि उसको किस तरह का कंजंक्टिवाइटिस है। आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। म्यूसिन। अब म्यूसिन जो हमारा ये यहाँ पे आपको स्वेलिंग इमेज में दिखाई दे रही होगी, इस तरह के एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है हमारी प्यूपिल यहाँ पे।
यहाँ पे गोल गोल स्प्रिंग तरह की पूरे एरिया पे स्प्रिंग तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको स्प्रिंग कैट्राल भी करते हैं। ईचिंग और ड्राइनेस यानी सूखापन लगेगा और आंखों में खुजली होगी, तो ये म्यूसिन कैटेगरी में आ गया। ओके, अब पुरलेंट और माइक्रोपुरलेंट को डिफ्रेंशिएट करिए, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहचानने में कि ये वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो येलो कलर का जो मैंने बताया था कि ये लाइट येलो कलर का, डीप येलो कलर का डिस्चार्ज पेशेंट को होगा, और माइक्रोपुरलेंट ये माइल्ड बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है या केमाइडियल इन्फेक्शन को डिनोट करता है। तो ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था। म्यूकोपुरलेंट जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पुरलेंट। अब इसको समझिए कि म्यूकोपुरलेंट पुरलेंट बैक्टी इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। स्लाइट येलो है जब डिस्चार्ज का कलर यानी कि बहुत हल्का सा येलोविश है, वाइटिश है तो म्यूकोइड हो गया, जो कि किसी भी तरह से किसी भी तरह के इन्फेक्शन या फिर किसी डर्ट की वजह से, गंदगी की वजह से भी नॉर्मल पेशेंट में भी पाया जाता है म्यूकोइड तरह का। लेकिन वही अगर येलो फॉर्मेशन होगा तो म्यूकोपुरलेंट है, और ये एकदम थिक हो गया तो पुरलेंट, और बहुत ही ज़्यादा जब येलोविश कलर में आने लगता है तो वो भी पुरलेंट ही कहलाता है। तो इन तीनों चीज़ों में पुरलेंट और माइक्रोपुरलेंट में आपको समझ में म्यूकोइड जो कि नॉर्मल पेशेंट में भी देखने को मिलेगा, और पुरलेंट जो कि माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलेगा, म्यूकोपुरलेंट, और जो एकदम पुरलेंट होगा वो एकदम ही येलोविश कलर के और थिक डिस्चार्ज होंगे, वो एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में मिलेगा। तो पुरलेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजक्टाइवल रिएक्शन, जो हमने सेकेंड देखा था। ओके, तो पीछे की स्लाइड में चलिए तो देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था बाय द फर्स्ट डिस्चार्ज, हमने डिस्कस कर लिया। म्यूसिन हम उसकी देखेंगे अच्छे से कि कहीं स्प्रिंग की तरह का कोई फॉर्मेशन या फिर स्वेलिंग तो नहीं मिल रही है, और फिर हम वाटरी डिस्चार्ज को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर पुरलेंट और माइक्रोपुरलेंट टाइप के डिस्चार्ज हैं या नहीं, इसको बैक्टीरियल है या फिर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको देखेंगे। बाय डिस्चार्ज हमने बाय डिस्चार्ज देखेंगे। फिर आ जाते हैं हम कंजक्टाइवल रिएक्शन को देखकर कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को किस तरह का इन्फेक्शन है। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। हाइप्रीमिया, हाइप्रीमिया को डिस्कस करते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो एट यूजुअल। अब कभी कभी पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि हमारी आँख के कोने में एकदम रेडनेस हो रखी है, यानी टेम्पोरल साइड में इस कंप्लेनिंग की रेडनेस मुझे दिख रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंजक्टाइवल रिएक्शन हाइप्रीमिया का, यानी कि हाइप्रीमिया में जो होता है ब्लड का फ्लो इस एरिया में इंक्रीज हो गया है, नॉर्मल ब्लड फ्लो से ज़्यादा ब्लड फ्लो होना, इंक्रीज ब्लड फ्लो होना हाइप्रीमिया की कंडीशन में आता है। तो कंजक्टाइवा का रिएक्शन में हम हाइप्रीमिया ने देख लिया, और दूसरा है इडिमा या फिर किमोसिस। इडिमा, अब ये देखिए, ये जो कंजक्टाइवा का बल्बर एरिया है, ये पूरा पल्पेब्रल एरिया, ये पूरा यहाँ पे स्वेलिंग और पूरा रेडनेस के साथ स्वेलिंग यानी इडिमा, यहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी, ये पूरा फूला फूला सा आपको दिखेगा। जहाँ पे किमोसिस है वो एरिया में भी यहाँ पे भी स्वेलिंग आपको मिल सकती है इस तरह की, ये भाग उठा हुआ आपको वहाँ पे थोड़ा सा उभार मिल सकता है। तो इडिमा और हाइप्रीमिया हमने देख लिया। अब फॉलिकल्स देखते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पेल कलर ऑफ, इसका बहुत ही येलो कलर का सरफेस में या पीले हल्का पेल येलो कलर का दिखेगा, और मोर रेड एट द बेस, और अपने बेस पे ये बहुत रेड दिखेगा, और स्मॉल और डोम शेप का होता है, तो इसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। और ये जो कि बेसिकली फॉलिकल्स बताते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के थ्रू हुआ है या केमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस के थ्रू हुआ है। फॉलिकल्स और पेपिला में ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि पेपिला का शेप आप अच्छे से देखिए, जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे दाने के रूप में है, लाल उभार है, जो कि अपर जो लिड है उसमें ही पाया जाता है, लोअर लिड दोनों में भी पाया जा सकता है, लेकिन जो पेपिला होता है वो मोस्टली अपर लिड में होता है और बहुत ही थिक होता है। जो सरफेस होती है पेपिला की वो ग्रैंड डोम शेप होते हैं, ग्रैंड डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े ऐसे, और ये आइडेंटिफाई करते हैं हमारे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस को और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को। तो हमने डिफरेंट टाइप के कंजक्टाइवल रिएक्शन को भी देख लिया गाइस। अब हम समझते हैं ट्रू मेम्ब्रेन और सूडो मेम्ब्रेन।
इस तरह की फॉर्म होती है हमारे कंजक्टाइवा पे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा वायरल है, केमिकल है, किस तरह का कंजंक्टिवाइटिस है, किसके थ्रू हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ट्रू मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले इमेज देखिए। यहाँ पे जो हमारा पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा है, इमोसिस कहाँ हो रहा था, बल्बर कंजक्टाइवा पे हो रहा था, और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे हमारा इस तरह का एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। ये ठीक है, मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। ओके, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन, इट इज़ अ एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है वो भी एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस का ही हिस्सा है, तो इसे भी याद रखना है कि ये एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस का हिस्सा, फॉर्म बाय कोगुलेशन एंड स्पेशली ऑन द bulbar conjunctiva, and coagulation necrosis result in sludging. Okay, neurobacteria, Corynebacterium diphtheria and Streptococcus hemolympus, and very rare nowadays. Okay, तो ये कहाँ पे बेसिकली होता है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं गाइस, जो ट्रू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है आजकल के टाइम में। जो क्लेमाइडिया, डिप्थीरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह के इसके इन्फेक्शन बहुत कम देखे जाते हैं, और इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को मिल सकती है, जो कि ट्रू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। और अगर हम स्यूडो मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं तो हमें इस तरह के ट्रू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, और ये ज़्यादातर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पर ही फॉर्म होता है ट्रू मेम्ब्रेन। अब हम सूडो मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। सूडो मेम्ब्रेन इज लूजली अटैच टू द कंजक्टाइवा, इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इजीली रिमूव्ड एंड पिल ऑफ एंड लिविंग बिहाइंड द इंटैक्ट कंजक्टाइवल एपिथेलियम। ओके, कंजक्टाइवा की जब से सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस पे कंजक्टाइवा एपिथेलियम पे, कंजक्टाइवल एपिथेलियम पे इंटैक्ट होता है, और इसको रिमूव करना बहुत ही ईजी होता है, लूजली अटैच होता है, वेरी लेस ब्लीडिंग और नो ब्लीडिंग कैन हैपन। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन यही है कि सूडो मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस जब होगा तो पेशेंट को मेम्ब्रेन को रिमूव करने पे बहुत ही कम ब्लीडिंग मिलेगी। और कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं सूडो मेम्ब्रेनस के कंजंक्टिवाइटिस के लिए, और वायरल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, जिसमें एसिड हो गया, लाइम हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया, इस तरह के जो केमिकल होते हैं वो सूडो मेम्ब्रेन को फॉर्म कर सकते हैं। और वायरल में एडिनोवायरस एंड बैक्टीरिया में कॉर्नी डिप्थीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो सूडो मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। ये इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिसमें कि इस तरह का एक मेम्ब्रेन टाइप में आपको दिख रहा होगा, जो कि है सूडो मेम्ब्रेनस। उसमें आपने देखा था बहुत ही पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में चीज़ पाई जा रही थी, लेकिन ये बल्बर कंजक्टाइवा को भी कवर कर रहा है सूडो मेम्ब्रेनस। तो आज की स्लाइड में सिर्फ इतना ही था गाइस, इसकी नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।